हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हम लोगों ने इवोल्यूशन के सीरीज में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को देखा, ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखा, हम लोगों ने एविडेंसेस देखे इवोल्यूशन के, हम लोगों ने एडेप्टिव रेडिएशन को समझा। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा थ्योरी आया। जैसे कि सबसे पहला थ्योरी था लमार्क थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं। ये पहला थ्योरी था। दूसरा थ्योरी आया था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम लोग डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। और तीसरा थ्योरी था म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवेरीज। अब एक एक करके हम इन तीनों थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहला थ्योरी जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे वो है लमार्क का थ्योरी। देखिए, जो लमार्किज्म है वो हम लोगों से क्या बोलता है, लमार्क का क्या स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कौन सा थ्योरी? लमार्क थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लमार्किज्म, the organisms or the species undergo changes to adapt themselves to the environment, and the changes acquired by organisms during his life is transmitted to the next generation through the process of inheritance। सिंपल वर्ड में समझेंगे लमार्क थ्योरी हम लोग से क्या बोलता है। देखिए, क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, तीन थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। जो सबसे पहला थ्योरी है वो है लमार्किज्म। दूसरा थ्योरी है डार्विनिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको बोलते हैं। और तीसरा है म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। आज हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? इस लमार्किज्म को समझेंगे। ये हम लोग को लमार्क का थ्योरी, लमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये समझेंगे हम लोग। देखो, ये जो लमार्क का थ्योरी है इसको हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या इसी को हम लोग थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं। जो सबसे पहला अटेम्प्ट था स्पीसीज के ओरिजिन को, स्पीसीज के ओरिजिन को एंड देयर adaptation to the environment, and their adaptation to the environment, ऐसे हम लोग बोलेंगे। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द origin of species and their adaptation to the environment is done by Jean Baptiste de Lamarck in 1801। इन 1801 बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। origin of species and their adaptation to the environment is the first attempt to explain the origin of species and their adaptation to the environment is done by Jean Baptiste de Lamarck। देखिए, ये क्या बोला था? वैसे लमार्किज्म तो फेल हो गया था, लेकिन क्या इसका स्टेटमेंट था और लमार्किज्म हम लोग से क्या कहता है उसको समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the organisms undergo changes to adapt themselves to the environment, and the changes acquired by an organisms
ड्यूरिंग हिज लाइफ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम passed to the next generation passed to the next generation। बस इतना लमार्किज्म है ना, ये लमार्किज्म का डेफिनेशन हो गया। लमार्क के थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम समझाएंगे क्यों बोल रहे हैं ऐसा। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं। देखिए लमार्क का क्या कहना था, लमार्क का कहना था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए वो जिस भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को एडप्ट करता है। और वो जो एडप्टेशन है ऑर्गेनिजम्स का किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए, वो जो एडप्टेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास भी हो जाता है। ये लमार्किज्म है। देखिए क्या बोल रहा, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या, हम लोग अपने लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर्स अपने में लाते हैं उसको हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसा कैरेक्टर जो हम लोग को अपने माता पिता से नहीं मिला है वो कैरेक्टर हम लोग जो अपने लाइफ टाइम में खुद के अंदर लाते हैं उसको हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। और लमार्क का कहना था कि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस। यही लमार्किज्म है। वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लमार्क the organisms undergo changes to adapt themselves to the environment, and the changes acquired by an organism during his lifetime is passed to the next generation by the process called as inheritance। ये लमार्क का थ्योरी है। और लमार्क अपने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। लमार्क ने क्या कहा कि जो जिराफ है वो ट्रीज में जो लीफ है उसको खाने के लिए अपना नेक को कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करता रहा, जिससे कि जो आज का हम लोग जो जिराफ देखते हैं लंबी गर्दन वाला वो जन्म ले लिया। मतलब पहले का जो जिराफ था वो, अगर हम लोग बात करें जिराफ का जो एंसेस्टर्स था वो उसका नेक छोटा था और जो फोर लिम्ब होता है ना, आगे वाला दोनों हाथ बोल लो, वो छोटा था और उसका जो गर्दन है वो भी छोटा था। लेकिन क्या हुआ, उन लोग को जमीन में खाना नहीं मिलने लगा। जमीन में खाना नहीं मिलने लगा तो लोग क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, पेड़ के पत्ते को देखा। पेड़ के पत्ते को खाने के अटेम्प्ट में वो अपना गर्दन को कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करता रहा और बहुत सारे जनरेशन के बाद वो जो गर्दन है वो लंबा हो गया, क्योंकि वो अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए, फूड को लेने के लिए अपना गर्दन को बढ़ा रहा था, स्ट्रेच कर रहा था, खींच रहा था, जिससे कि उसका गर्दन लंबा हो और वो उस पत्ते के पास पहुंच सके। और इसी क्रम में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ये गर्दन लंबा वाला एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता गया। और आज के डेट में हम लोग को जो जिराफ दिख रहा है वो लंबी गर्दन वाला, लंबा फोर लिम्स वाला जिराफ दिख रहा है। ये लमार्क का कहना था और इसने जिराफ को एज एन एग्जाम्पल लिया था। देखिए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो हम लोग कहते ही हैं लमार्किज्म को, मतलब कि हम लोग के लाइफ टाइम में जो कैरेक्टर हम लोग के अंदर आया वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, ये लमार्क का कहना था। इसके अलावा इस थ्योरीज को हम लोग थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कह रहे हैं। मतलब कि ऐसा ऑर्गन, हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं वो स्ट्रांग होता जाएगा, और ऐसा ऑर्गन जिसका हम यूज नहीं करते हैं वो वीक हो जाएगा, है ना। यूज ऑफ एन ऑर्गन लेट्स टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑर्गन एंड द डिसयूज लेट्स टू द वीकनिंग ऑफ दैट ऑर्गन। ये लमार्क का कहना है। देखिए लमार्क थ्योरी का क्या पोस्टुलेट्स है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ लमार्किज्म, वो समझेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ लमार्किज्म।
फर्स्ट postulates internal force tends to increase the body size. First postulate, internal force tends to increase the body size. Second postulates Lamarckism का formation of new organ is the result of formation of the new organ is the result of use और रिजल्ट ऑफ यूज से अच्छा हम लोग नीड्स लिखते हैं, जरूरत है ना, हम लोग को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए कुछ जरूरतें होती है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स इज द रिजल्ट ऑफ नीड्स और वांट कंटिन्यूअसली felt by an organisms. Doctrine of appetency, इसका मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना, हम लोग को अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने के लिए जो नया ऑर्गन चाहिए, अगर वो हमारे अंदर वो ऑर्गन नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे. जैसे जिराफ के केस में था, अगर जिराफ को जमीन में खाना मिलना बंद हो गया और जब वो नेक को स्ट्रेच करके वेजिटेशन को लेने लगा, अगर वो नेक को स्ट्रेच नहीं करता तो क्या होता, उसको फूड नहीं मिलता, वो मर जाता. मतलब कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन वो नहीं रह पाता. तो वही लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ नीड्स और want continuously felt by an organism. Doctrine of appetency. तीसरा postulates लमार्क का क्या था? तीसरा postulates लमार्क का डेवलपमेंट एंड पावर ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गन्स इज directly proportional to its use. मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप जिस ऑर्गन का ज्यादा उपयोग करेंगे वो ज्यादा डेवलप होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जिस ऑर्गन का उपयोग नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. वही इसका मतलब है. पावर ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज. चौथा पोस्टुलेट्स क्या है लमार्किज्म का? the characters adapt or acquired by an organism. The characters acquired by an organisms to adapt themselves to the environment is passed to the next generation by the process called as inheritance. देखिए, अगर हम लोग लमार्क थ्योरीज को समझेंगे तो ये देखेंगे कि जो लमार्क थ्योरी का ये पोस्टुलेट्स था, फर्स्ट पोस्टुलेट्स इंटरनल फोर्स टेंड्स टू इंक्रीज द बॉडी साइज, बिल्कुल सही है, लमार्क ने ये सही कहा था. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ नीड्स, ये पोस्टुलेट्स भी बिल्कुल सही है. ऐसा होता है जिस ऑर्गन का हम लोग को ज्यादा यूज रहता है, ज्यादा जरूरत रहता है, वो डेवलप रहता है ना, और जिसका यूज नहीं रहता है वो वीक होता जाता है. ये भी सही है. तीसरा पोस्टुलेट भी बिल्कुल सही है, यूज ऑफ एन ऑर्गन लेट्स टू द स्ट्रेंथिंग एंड डिसयूज लेट्स टू द वीकनिंग ऑफ दैट ऑर्गन. लेकिन लमार्क ने जब ये वाला लाइन कहा ना, ये वाला पोस्टुलेट, तब लमार्क यहाँ पे फेल हो गया. क्योंकि आपको बता दे
कि ऐसा कोई भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल हम देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वो, है ना। तो देखो, क्या वो जन्म से क्रिकेटर पैदा लिए? नहीं लिए। वो जो क्रिकेट खेलने वाला कैरेक्टर्स है वो अपने लाइफ स्पैन में उनके अंदर आया, डेवलप किए वो। तो अब इतना बढ़िया वो क्रिकेट खेल रहे, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। अब जो उनका बेटा बेटा जन्म लिया, अर्जुन तेंदुलकर, क्या वो जन्म से ही क्रिकेट खेलने लगेगा? मतलब कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा एक्वायर्ड किया हुआ कैरेक्टर उसके बेटे में पास हो जाएगा? नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहीं पे लमार्किज्म फेल हो गया, यहीं पे लमार्किज्म फेल हो गया। और ये वाला जो पोस्टुलेट्स था, लमार्क ने ये गलत बोल दिया। लेकिन भाई सबसे पहला थ्योरीज है इवोल्यूशन का, तो ये हम लोग को याद रखना है, लमार्किज्म। लमार्क ने क्या बोला? द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ lifetime to adapt themselves to the environment is passed to the next generation by the process called as inheritance। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होता है। देखो, ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, इसका जो मेन पोस्टुलेट्स, क्या ये चार पोस्टुलेट्स हो गया, आप लोग देख रहे हैं। यूज ऑफ एन ऑर्गन लेट्स टू दी स्ट्रेंथेंस एंड द डिसयूज लेट्स टू द वीकनिंग ऑफ ऑर्गन। इसीलिए लमार्क थ्योरी को हम थ्योरीज ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं। लमार्क ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जिराफ का एग्जांपल लिया था। उसने कहा कि जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे, जो जिराफ के पूर्वज थे, वो छोटे छोटे थे, बकरी जैसा, है ना। उनका नेक लंबा नहीं था, उनका फोरलिम्स लंबा नहीं था। लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन अटेम्प्ट टू रीच द वेजिटेशन ऑन द ट्रीज, वो क्या हुआ, नेक को स्ट्रेच करने लगे, जिससे कि उनका बहुत सारे जनरेशन के बाद जो नेक है वो लंबा होने लगा। और आजकल हम लोग को जो जिराफ मिल रहा है वो लॉन्ग नेक्ड जिराफ मिल रहा है। ये जो थ्योरीज ऑफ लमार्क है, ये इस थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त विस्मैन, जो कि थ्योरीज ऑफ जर्म प्लाज्म दिए थे, उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। विस्मैन ने क्या किया वो माइस लिए, है ना, माइस लिए, और माइस का जो पूंछ होता है, टेल, उसको काटते गए बहुत जनरेशन तक। पूंछ को काटते गए और उनको ना तो बिना पूंछ वाला माइस मिला या ना तो छोटा पूंछ वाला माइस मिला। इसीलिए वो लमार्क थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिए। बोले कि अगर लमार्क थ्योरी सही होता, मतलब कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता, तो हमको बिना पूंछ वाला भी चूहा मिल जाता, या तो ऐसा चूहा मिलता जिसका पूंछ छोटा हो। तो ये था आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें लिखेंगे Lamarck theories of evolution is discarded by अगस्त विस्मैन। अगस्त विस्मैन, है ना। थ्योरीज ऑफ जर्म प्लाज्म यही दिए थे, थ्योरीज ऑफ जर्म प्लाज्म। ये क्या किए थे, चूहा को लिए थे, है ना, माइस को लिए थे, चूहा को, और बहुत जनरेशन तक इसका जो पूंछ है उसको काटते गए थे, पूंछ को काटते गए बहुत जनरेशन तक, लगभग 18-22 जनरेशन, 18-19-22 जनरेशन तक इनको ना तो टेललेस माइस मिला, ना तो टेललेस माइस मिला, और ना ही इनको शॉर्ट टेल्ड माइस मिला, और ना ही इनको शॉर्ट टेल्ड माइस मिला। कैसा माइस मिला? बिल्कुल ऐसा लंबा पूंछ वाला, है ना, मतलब इसका जैसा पूंछ था वैसे ही ये वाला माइस मिला। तो ये क्या बोलती है, लमार्क का थ्योरी बिल्कुल गलत है। अब देखो, जो हम लोग इतना लमार्किज्म पढ़े, लमार्किज्म हम लोग से बोलता है कि ऐसा कैरेक्टर जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग में जाता है। ऐसा नहीं होता है ना। लमार्क तो अपना थ्योरी दे दिए, चलिए हम लोग को पढ़ना है,
थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है, सबसे पहला थ्योरी है। देखिए आपको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जो बॉडी होता है, बॉडी हम लोगों का जो बॉडी है, वहां पे दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक सेल को बोला जाता है सोमेटिक सेल और एक सेल को बोला जाता है जर्म सेल। देखो जो भी सोमेटिक सेल होता है ना और जो भी जर्म सेल है, पहले तो तुमको पता रहना चाहिए इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, कौन सा हमारे बॉडी का जर्म सेल कहलाएगा और कौन सा हमारे बॉडी का सोमेटिक सेल कहलाएगा। जर्म सेल के अंदर आता है स्पर्म, जो गैमेट्स है ना, और फीमेल, ये तो मेल गैमेट्स हो गया स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स ओवम या एग बोल लो, ये फीमेल गैमेट्स है। ये होता है जर्म सेल। और सोमेटिक सेल क्या होता है, इसके अलावा, गैमेट्स के अलावा, अदर देन जर्म सेल, गैमेट्स के अलावा हमारे बॉडी में जितना भी सेल है वो क्या कहलाएगा, सोमेटिक सेल कहलाएगा। आपको बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन में या फिर जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो कौन पास होता है, किसका कौन रिलीज होता है, जर्म सेल निकलता है, स्पर्म और ओवम, और इसी के फ्यूजन से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से ही एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो से ही फिटस बन जाता है, बेबी बन जाता है। तो ये सोमेटिक सेल कैसे पास होगा, मान लो कि जो जिराफ का नेक था वो तो सोमेटिक सेल था ना, वो तो जर्म सेल नहीं है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास होगा, नहीं होगा वो पास। ठीक है, और अब होप आप लोगों को समझ आ रहा है ये लमार्क का थ्योरी। तो इसमें आप जो इंपॉर्टेंट है, लमार्क कब दिए थे ये थ्योरी को, लमार्क के थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं। क्या स्टेटमेंट था लमार्किज्म का, क्या पोस्टुलेट्स था लमार्किज्म का, और लमार्किज्म को कौन डिस्कार्ड किया था, कौन किया था, अगस्त विस्मैन, है ना। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, चूहा का पूछ काटते गया था, ना तो उनको बिना पूछ वाला चूहा मिला, ना तो छोटा पूछ वाला चूहा मिला, बहुत सिंपल है ना। और जो अगस्त विस्मैन है वो थ्योरीज ऑफ जर्मप्लाज्म में भी दिए थे। तो ये याद रखिएगा, थ्योरीज ऑफ लमार्किज्म, थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरीज ऑफ यूज एंड डिसयूज, सब एक ही है। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक्स ऑल।